दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के शेख मोहल्ला सैदापुरा स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में जगह की भारी कमी है, जिससे शिक्षकों को खुले आसमान के नीचे कक्षाएं चलानी पड़ रही हैं। एक मंजिला जर्जर इमारत बढ़ती छात्रों की संख्या को समायोजित करने में असमर्थ है, जिससे कई बच्चों को उचित कक्षा कक्ष सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल वर्षों से इसी हालत में चल रहा है और अधिकारियों से बार बार अपील करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि बारिश के दौरान ज्यादातर छात्र घर पर ही रहते हैं, क्योंकि कक्षाओं से पानी टपकता है और बाहर कोई छत नहीं है। उनके पास स्कूल की छत पर या खुले आसमान के नीचे आंगन में कक्षाएं लगाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता। बारिश या बर्फबारी के दौरान पढ़ाई का प्रबंधन करना असंभव हो जाता है। शोपियां से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सर, मेरा नाम आसिया शमीम है। हम 7th क्लास में पढ़ते हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर, हम यहाँ पे 4-5 साल से टेंट तुरपाल के नीचे रहते हैं। यहाँ पे जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं है, और जब सर्दी होती है तो यहाँ पे बहुत बारिश भी होती है। हाँ, टेंट गीले हो जाते हैं। जब हम बैठे होते हैं तो टाट गीले हो जाते हैं, हमारी बुक्स गीली हो जाती है, पूरी किताबें गीली हो जाती है सर। और जब गर्मी होती है, यहाँ पे कोई फ़ैन भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है। आज एमएलए साहब यहाँ विजिट करने के लिए, तो क्या डिमांड्स रहेंगे आपको? सर, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि हमें स्कूल के लिए एक बिल्डिंग चाहिए। जी बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है मिसबा रियाज। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे टेंट में रहते हैं और यहाँ पे बहुत बारिश होती है। कभी बारिश होती है तो यहाँ पे ये टेंट वेंट भीग जाते हैं और हमारे टाट भी भीग जाते हैं, बैग वैग भीग जाते हैं, और यहाँ पे गर्मी होती है और बच्चे पसीने के साथ भी भीग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे स्कूल के लिए बिल्डिंग चाहिए एक, और जहाँ पे बच्चे फुल आने चाहिए। और यहाँ पे जब सर्दी का मौसम होता है बच्चे भी कम आते हैं, इस वजह से क्योंकि हमें यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ पे हमें टेंट है और स्कूल थोड़े कम है, यहाँ पे कमरे भी थोड़े कम हैं। कितने साल से इस टेंट के नीचे आप पढ़ रहे हैं? सर, हमें हो गए, जब से हम स्कूल में हैं हमें 4-5 साल हो गए स्कूल में। जब बारिश हो रही है, बर्फबारी हो तो स्कूल बंद रहता है? उस वक्त बर्फबारी में तो स्कूल बंद ही रहता, और जब बारिश होती है तब स्कूल खुले रहते हैं। तो क्योंकि स्कूल आना भी बहुत ज़रूरी है, जब पढ़ाई होगी तो तब भी कुछ बनेंगे। तो अगर पढ़ाई नहीं होगी हम कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि हम स्कूल भी आना चाहते हैं। जब यहाँ पे आता है कोई विजिट के लिए अफसर, तो आपने बात उठाई उनके साथ? नहीं सर। अब आपकी क्या डिमांड? अब हम ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे एक नई बिल्डिंग चाहिए, तो बस वही आपका हमारे ऊपर एहसान होगा। देखिए, शोपियान से कोई 5 किलोमीटर भी दूर नहीं है, टाउन से 5 किलोमीटर दूर नहीं है। एक इसके हालत देखिए, टेंटों में आज भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। और स्कूल की हालत आपने देखे, ऊपर वाले हिस्से में उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती कि आज तक कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर नज़र ही नहीं पड़ी। इतना पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट खर्च करे, करोड़ों रुपए, लेकिन ये जो डिज़र्व स्कूल था इसको नहीं। और इसका जो रोल भी है वो बहुत अच्छा है। 100-150 बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, आपने खुद भी देखा होगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो टीचर्स हैं और जो हमारे जो डिपार्टमेंट जो एजुकेशन है उनको यहाँ नज़र नहीं पड़ती। वो वहीं देते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं यहाँ से निकल के जब मैं जाऊँगा तो कम से कम इसको नया बनाने के लिए मैं कोई सिफारिश भी करूँगा और प्लान में भी रखेंगे। अगर इनसे ना बन सका तो फिर मैं अपनी मेरा जो CD फंड है उसमें से भी निकाल के इसको एक स्कूल अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करें। कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं, जिस तरह हमने ये स्कूल देखे हैं यहाँ पूरा कंक्रीट नहीं देखने को मिल रहा है हमें, तो इस हवाले से क्या? ये तो आपने भी देखा, अब यही तो हमारी बदकिस्मती है। अगर आप देखेंगे तो अब देखिए, बर्फ़ अगर होगी तो ये क्या करेंगे ये बच्चे यहाँ, ये जो टेंटों में बैठे हैं ये क्या करेंगे? जो आपने अंदर वाला भी पूरा सिचुएशन देखिए, तो ये भी पूरा खस्ता हाली है। ये मेरे ख्याल में किसी ऑफिसर को, एजुकेशन CO को, ZDO को यहाँ नज़र ही नहीं पड़ी है। तो ये अब जब हम देखते हैं, अजीब, आपने सही कहा, शोपियान में हम पहली बार ऐसा स्कूल देख रहे हैं जहाँ रहने के लिए भी जगह नहीं है और टेंट में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम तो है, पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में 10-20 साल पहले की प्रॉब्लम है। सर, आपकी तरफ से क्या मदद हो सकती है? इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा कि अगर गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया इसके लिए बनाने के लिए, मैं खुद अपने CD जो मेरा फंड है उसमें से मैं बना के इसको अगले साल इंशाल्लाह बना के दे दूँगा इनको।